चलो एक क्वेश्चन लिखो पहले जरा। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, a block of mass 2 kg is pushed, a block of mass 2 kg is pushed against a rough wall, is pushed against a rough wall by applying a force of 40 Newton. A block of mass 2 kg is pushed against a rough wall by applying a force of 40 Newton. Mu equals 0.6. इस ब्लॉक और दीवार के बीच mu is 0.6. Now another horizontal force parallel to the wall, another horizontal force parallel to the wall is applied on the block. This F equals 15 Newton. Find acceleration of the block. Find acceleration of the block. चलो करके दिखाओ, देखे कौन सही आंसर देता है। जिसने परफेक्ट आंसर दिया किंडर जॉय, आया नहीं बंदा किंडर जॉय वाला। एक गविश तुम्हारी ड्यू है ना बेटा, बोल दिया करो बेटे, इसमें शर्माना कैसा। संप्रीत की एक ड्यू है, तुम्हारी एक ड्यू, और अब देखते हैं इसका आंसर मुझे परफेक्ट कौन देता है। कितने का आता है आजकल किंडर जॉय? 40 का? 50? ज्यादा हो गया। 10 रुपए वाली चॉकलेट नहीं, किंडर जॉय। बोल दिया तो बोल दिया। अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स पैरेलल टू द वॉल, 15 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स पैरेलल टू द वॉल इज अप्लाइड। दीवार के पैरेलल हॉरिजॉन्टल। किंडर जॉय तुम्हें देनी पड़ जाएगी अगर मुझे चीप आंसर दिया तो। अब सोच के आंसर देना। आंसर दे, अगर आंसर एक सर्टेन चीपनेस के लेवल से नीचे गया तो ये रिवर्स में ले लूंगा। मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, अगर कुछ भी, एक तो होता है ना सिली मिस्टेक हो गई, एक कुछ भी, वो नहीं होना चाहिए। अब सोच के जवाब दो, दिमाग लगाओ, इस बात पे गौर करो। अनदर फोर्स ऑफ 15 न्यूटन हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द वॉल। आपस में कोई डिस्कशन नहीं। सात्विक, अपना दिमाग चलाने के लिए मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया है, 3 मिनट का। आप खुद सोचो। प्रभ मेहर बताओ बेटे, 15 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल है और दीवार के पैरेलल है, कैसे लगेगा? यानी 15 न्यूटन का फोर्स ऐसे ऐसे साइडवेज। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है, दीवार के पैरेलल नहीं है। दीवार के पैरेलल क्या मतलब? वर्टिकली होता है खाली। ये क्या मार्कर ऐसे टेढ़ा दीवार के पैरेलल नहीं है क्या? हॉरिजॉन्टल ये मार्कर, मैं एक फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाऊं, ऐसे साइडवेज ऐसे, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल नहीं है? क्या ये दीवार के पैरेलल नहीं है? दीवार के पैरेलल क्या मतलब? ये वर्टिकली होता है। ये सारे डायरेक्शंस दीवार के पैरेलल है, ये दीवार के पैरेलल नहीं है ऐसे, है ना बेटे तरन? ये सारे डायरेक्शन तो दीवार के पैरेलल है। नाउ थिंक। कई बच्चे बड़ा क्यूरियस हो गए, सर हॉरिजॉन्टल और दीवार के पैरेलल ऐसे कैसे? भाई ये क्या मतलब हुआ? अब हिंट दे दी, अब किंडर जॉय आधी रह गई है। आधी मतलब आधी आधी 2 लोगों में बढ़ जाएगी। अच्छा आती है, वेरी गुड। अच्छा ये तो संप्रीत को मैंने बोला ही नहीं कि छोटी दूंगा या बड़ी दूंगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो देखो इधर, नहीं चलेगा, देखते हैं।
मतलब क्या नहीं चलेगा? छोटी किंडर जॉय नहीं चलेगा? ये व्यू देखना एक, ये ऐसे ब्लॉक है बेटे। आप प्लीज काम पे ध्यान, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आज आपको। आपने वो फिजिक्स गैलेक्सी अरेंज करी नहीं करी? किसने किसने अरेंज करी? 1 2 3, अरे वाह, किंडर जॉय इस बात पे तुम्हें 3 और उधर 4, बस। बाकी वंश साथ किधर? गवेश बुक शॉप से मिल जाएगी, नहीं तो अमेजोन पे ऑर्डर करो, या तो बुक शॉप से ले लो। आप लो, मैं कल से काम दूंगा उसमें से। नाउ लिसन हियर, समग्र बातें नहीं। पहले तो तुमने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया ऐसे, ये 40, सुन बेटे, अब अभी कह रहे हो नहीं चलेगा, अभी कह रहा है कुछ और। नाउ लिसन, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तुमने ऐसे, तो दीवार से भी नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? 40। इस वक्त जो इस ब्लॉक का वेट है 2g, यानी ये 20 न्यूटन, ये स्लाइडिंग की टेंडेंसी दे रहा है। 40 न्यूटन नहीं, 40 न्यूटन तो दीवार के अगेंस्ट ब्लॉक को दबा रहा है। दीवार पे स्लाइड कौन कराना चाह रहा है? इसका वजन। तो इस वक्त अगर मैं आपसे कहूंगा ड्राइविंग फोर्स कितना है, तो आप कहोगे 20 न्यूटन, जो इसको दीवार पे ऐसे स्लाइड कराना चाहता है नीचे, हाँ या ना? सोचना बेटे तरन, तूने दीवार पे ऐसे एक ब्लॉक को दबाया, उसका वजन उसको नीचे नहीं स्लाइड कराना चाहता? चेक करो फ्रिक्शन की लिमिट क्या है। यहां से नॉर्मल फोर्स भी 40 आएगा, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट आ रही है 0.6 इंटू 40, कितनी? यानी ड्राइविंग फोर्स छोटा पड़ गया, यानी अभी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। और इस ब्लॉक पे दीवार से फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर कितना आएगा? F इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक, ये क्वेश्चन रजिस्टर देना बेटे। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये ब्लॉक था 2 kg का, ये ब्लॉक को मैंने दीवार के अगेंस्ट ऐसे रख के 40 न्यूटन के फोर्स से ऐसे दबाया। लेट्स से मैं अपने फोर्स को 30 न्यूटन करता, ये नीचे जाता। क्यों नीचे जाता अदिति बेटे? क्योंकि अगर आप अप्लाइड फोर्स को 30 न्यूटन करते तो पीछे से नॉर्मल भी 30 हो जाता। तो फ्रिक्शन की लिमिट आती 30 इंटू 0.6, 18। तो ये 20 न्यूटन नीचे, फ्रिक्शन 18 न्यूटन ऊपर, तो ये नीचे जाता 2 न्यूटन के नेट फोर्स से। जाता कि नहीं जाता? 2 न्यूटन के नेट। बट एनीवेज हमने फोर्स लगा के रखा है 40 न्यूटन, दबाना पड़ेगा ना इसको रोकने के लिए। आप अगर अपना पुशिंग फोर्स कम करोगे थोड़ा, ये फिसलेगा नीचे, है ना? एनीवेज अब हमने, ये ऐसे था, अब मैंने 15 न्यूटन का फोर्स इधर से और लगाया, ऐसे ऐसे 15 न्यूटन। अब मैं ये फ्रंट व्यू बनाता हूं जरा, सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी बेटर आए। सो नाउ ये इसी का व्यू चेंज कर रहे हैं। ये मैंने बनाई पूरी दीवार ऐसे, और ये रहा ब्लॉक 2 kg का। अब इस वाले, बेटे आपस में बातें बिल्कुल नहीं, वंश गलत बात है ये। एक बार मैं समझा रहा हूं डिटेल में, प्लीज सामने ध्यान। अब इस वाले व्यू में तुम्हें वो जो तुमने धक्का मारा था ना ऐसे 40 न्यूटन, वो नहीं दिखेगा, वो इस व्यू में नहीं दिखेगा फोर्स ना, वो तो परपेंडिकुलर टू दिस व्यू है ना, 40 न्यूटन का ऐसे और नॉर्मल फोर्स 40। इस व्यू में क्या दिखेगा? ये फोर्स कितना? 20 न्यूटन। फ्रिक्शन ऊपर कितना था? 20। बट अब रुको, जब सिर्फ ये फोर्स चलाना चाह रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। अब तुमने जब ये 15 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया, उसे मैं इधर दिखा दे रहा हूं, एक ही बात है, 15 न्यूटन से इधर खींचो या 15 न्यूटन से इधर धक्का मारो। अब मैंने आपको हमेशा सिखाया है, अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही, पहले तुम अप्लाइड फोर्सेस देख लो वो क्या चाहते हैं, फिर तुम आना अपना फ्रिक्शन पे। अब ये 20 न्यूटन इसको ले जाना चाहता है नीचे, 15 न्यूटन ले जाना चाहता है राइट। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, वेक्टोरियल रिजल्टेंट ऐसे आएगा 25 न्यूटन। ये 25 न्यूटन का फोर्स इसको इधर स्लाइड कराना चाह रहा है, और फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है? 24। इस बार नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? 25। तो अब ये किधर ड्राइव करना चाहता है? इधर। तो इसलिए फ्रिक्शन अब इसके अपोजिट इधर लगेगा और 24 न्यूटन, और अब ये ब्लॉक चलेगा। और कितना आ रहा है इस ब्लॉक पे नेट फोर्स? 25 माइनस 24। सो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 1 न्यूटन। This is equal to mass into acceleration. So 1 is equal to mass into A. Acceleration आ गया 0.5। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये इधर को चलेगा, इस तरफ ऐसे। इसका वजन इसको नीचे ले जाना चाहता है,
15 न्यूटन का फोर्स उधर ले जाना चाहता है, तो नेट देखो किधर आ रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझ में आई बात? ये नोट एचसी वर्मा बुक में है ये क्वेश्चन। उसके अच्छे क्वेश्चन सारे मैं करा दूंगा क्लास में, आप फिजिक्स गैलेक्सी में से करो। एचसीवी के, क्योंकि उसमें ना कई क्वेश्चन में कैलकुलेशंस है, वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट, जितने भी कॉन्सेप्चुअल है हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है? नोट करो इसको। इस तरह से ना पता है, अब देखो फंडामेंटली फ्रिक्शन में मैं आपको क्या पढ़ा दूं ऐसा कि ये क्वेश्चन हो जाए, ये तभी होंगे जब आप एकदम शांत, एकदम फोकस करके अपना काम करोगे, तब ऐसे दिमाग चलेगा, नहीं तो घूमते रह जाओगे सरफेस पे। डेप्थ में तभी जा पाओगे जब आप एकदम फोकस करके इन क्वेश्चंस को, अब ये क्वेश्चन आपको पता लग गया, जो भी सीख थी आपके दिमाग में है, मिलता जुलता क्वेश्चन कभी आए, यू आर एबल टू रिकॉल, वही असली लर्निंग है, ठीक है? समझो इसको। एक और चलो अच्छा क्वेश्चन करते हैं, पूरा आराम से दिमाग लगाना, इसके बाद फिर फ्रिक्शन की 2-3 बेसिक बेसिक चीजें वो बता दूंगा। स्कूल एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिजिक्स का कोई भी +1 का ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ने में तुम्हें 1 घंटे से ज्यादा लगे। आराम से आप उसको रिवाइज कर लोगे, बस आप प्रॉब्लम सॉल्व करने पे पूरा फोकस लगाओ, ढंग से फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ। पिछला क्वेश्चन वाज नॉट लाइक दैट, जहां पे बहुत सारा फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत थी, थोड़ा सोचना था लॉजिकली। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये ऐसे एक ब्लॉक है, ठीक है? लेट्स से ये ब्लॉक है 5 kg का, 5 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच म्यू की वैल्यू 0.2 है। इधर से ये पुली लगाई, ये एक और ब्लॉक इधर हैंग कर रहा है ऐसे, यहां पर चलो इसको कर देते हैं फिक्स। ये सिचुएशन कर दी, ठीक, इसको फिक्स कर दिया। और ये ब्लॉक हमने ले लिया, लेट्स से ये 5 kg है, इसको ले लिया मैंने 20 kg का, और इस 20 kg और इस 5 kg के बीच यहां पर म्यू की वैल्यू है 0.2, यहां भी है। चलो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी म्यू की वैल्यू 0.2 है, इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में भी 0.2 है। जरा इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। Friction at all contact surfaces is mu equals 0.2. Coefficient of friction is mu equals 0.2. Find acceleration of both the blocks. ओहो, किंडर जॉय बच गई लास्ट। इसका देखते हैं कौन, इसका सही आंसर दो। चलो फिर से अगेन, छोटी वाली किंडर जॉय। ये थैंक यू तरन बताने के लिए। देखिए इसका आंसर कौन सही देता है, गविष्ट कोशिश करो बेटे, फोकस करके काम, इस क्वेश्चन को अच्छे से सोचो। खास करके 5 kg वाले ब्लॉक पर लगने वाले हर फोर्स को मैंने आपको सिखाया है। ये मासलेस पुली को तुम 5 kg का ही हिस्सा मान के चलो। इस मासलेस पुली पे जो इधर से टेंशन और इधर से टेंशन आ रहा है, वो 5 kg ब्लॉक पर ही है, इन अ वे 5 kg ब्लॉक पर ही है वो टेंशन, ठीक है? ये 20 kg का ब्लॉक अपने वजन की वजह से जब नीचे जाना चाहेगा तो ये रस्सी की लेंथ बढ़ेगी, ये लेंथ बढ़ेगी तो ये लेंथ घटेगी, घटेगी, इसका मतलब 5 kg का ब्लॉक आगे जाएगा। करो करो, ट्राई करो, सोचो क्वेश्चन को। इस पूरे सिस्टम को गीतांश मोशन कौन दे रहा है? 20 kg वाला ब्लॉक। अगर 20 kg वाला ब्लॉक बड़ा हल्का होता तो शायद ये सिस्टम रेस्ट पे पड़ा रहता। मैंने इसीलिए थोड़ा ज्यादा मास ले लिया है, 20 kg अभी भी, लेकिन मैं चेक करूंगा कि मोशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। आई विल चेक वंस, देखेंगे
बताओ, अच्छे से अपना दिमाग लगाओ, फ्री बॉडी डायग्राम्स रणवीर बेटे बनाओ। कब मेहर बताओगे बेटे? चलो डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मिलता जुलता दूंगा, आप करना ट्राई। सबसे पहले 20 kg वाले ब्लॉक को देखते हैं। इसका वेट नीचे है 20 g, रस्सी में टेंशन ऊपर है T, है ना। मुझे नहीं पता मोशन होगा या नहीं होगा, चलो मैं मान लेता हूं मोशन नहीं हो रहा, ऐसा मान लेते हैं। अगर मोशन नहीं हो रहा तो ये ब्लॉक रेस्ट पे होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस इस पे बैलेंस होने चाहिए। अगर मोशन नहीं है तो फिर ये रस्सी का टेंशन कितना आ जाना चाहिए? 200 न्यूटन के बराबर आ जाना चाहिए। क्या ये 5 kg का ब्लॉक 20 kg के ब्लॉक को ऐसे धक्का मारेगा? नहीं, जब तक मोशन नहीं आता। यार तुम ऐसे खड़े हो, आगे तुम्हारा दोस्त खड़ा है, जब तुम चल ही नहीं रहे ना वो उस डायरेक्शन में, तो धक्केबाजी क्यों होगी? धक्का कब आएगा? जब ये 5 kg चलना चाहेगा। वो मैं देखता हूं, अभी मैं मान रहा हूं रेस्ट पे है। अगर ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं तो 5 kg 20 kg को इस तरफ नॉर्मल फोर्स नहीं दे पाएगा, तभी देगा जब मोशन होगा। अब जरा 5 kg ब्लॉक पर आ जाओ। अच्छा, जब यहां पे नॉर्मल फोर्स ही नहीं है तो किस बात का फ्रिक्शन? मैंने पहली क्लास में ही आपको सिखाया है, दो ऑब्जेक्ट सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, नॉर्मल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, तब फ्रिक्शन की बात करोगे। नॉर्मल फोर्स ही नहीं है तो फिर फ्रिक्शन की बात ही क्या करें? स्लाइडिंग है या नहीं है? इट्स ओके। तो इसलिए 20 kg और 5 kg के बीच नॉर्मल फोर्स है ही नहीं, तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं करनी। अब जरा इस 5 kg वाले ब्लॉक को गौर से देखो। ये पुली ऐसे, इधर से रस्सी इसको कितने फोर्स से खींचेगी? 200 न्यूटन। इधर से रस्सी इसको नीचे कितने फोर्स से पुल करेगी? 200 न्यूटन। भूले तो नहीं ना? ये पुली को आप ब्लॉक का ही इंटीग्रल पार्ट मान के चलो। अच्छा, इसका वजन नीचे की ओर कितना आ रहा है? 5g, दैट इज 50। तो ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स आएगा ऊपर की ओर n, कितना? 200 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 250 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स इस पे क्या है? 200 न्यूटन। ये 200 न्यूटन का फोर्स इसको आगे ले जाना चाहता है। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है? म्यू n, दैट इज 0.2 इंटू 250, दैट इज 50 न्यूटन। इसका मतलब मोशन तो होगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स बड़ा है फ्रिक्शन की लिमिट से, इसका मतलब मोशन तो होगा। इसका मतलब हमारा ये एजम्पशन कि ये सिस्टम मूव नहीं करेगा गलत है। अब मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब अगर ये चलेगा तो डेफिनेटली 520 को मारेगा धक्का नेचुरली, और अगर 520 को धक्का मारेगा ऐसे तो नॉर्मल फोर्स आएगा। नॉर्मल फोर्स आएगा तो यहां भी फ्रिक्शन आएगा, है ना। पहले इतना नोट करो, हमने माना कि मोशन नहीं है तो हमें मिस्टेक आ गई, कि मतलब गलत हो गया, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स 200 न्यूटन आ गया और फ्रिक्शन की लिमिट तो 50 है। तो 5 kg का ब्लॉक तो चलने को तैयार है। अब 5 kg का ब्लॉक तो तभी चलेगा जब 20 kg का ब्लॉक नीचे आएगा। बिना उसके 5 kg का ब्लॉक कैसे चल सकता है? नहीं कबीर, नहीं, जाग रहे हो? पक्का? नोट करो, पहले इतना लिख लेना, एज्यूम दैट सिस्टम इज एट रेस्ट। तो ये हमें पता लगा ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट मींस द सिस्टम कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट। इतना नोट करो पहले, फिर आगे चलते हैं। नोट करो, लिख लेना। इफ वी एज्यूम दैट द सिस्टम इज एट रेस्ट, then we get to know it cannot remain at rest। ठीक है, ये सिस्टम रेस्ट पे नहीं रह सकता। यस बेटे जीवन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका? 5 kg का। अब बड़े वाला क्या मतलब है, 20 या 5? साइज में बड़ा या मास में बड़ा? 5 kg का 6 आ रहा है, कुछ गलती लग रही है, मतलब ऐसे मेरे को याद तो नहीं है, सॉल्व करते हैं। मैं आज सुबह घर से थोड़ा ना चला था, एक 20 kg का ब्लॉक लूंगा, एक 5 kg का ब्लॉक लूंगा, म्यू को 0.2, ये तो अभी सेट करी है वैल्यू, देखते हैं। सो एनीवेज, हमने माना मोशन नहीं है,
सो वी गॉट कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ मोशन होगा तो फिर से आ जाओ। अगर मोशन होगा तो लावण्या बेटे अब ये टेंशन 200 तो नहीं हो सकती, टेंशन तो कम होगी, क्योंकि बराबर हुई तो फिर ये नीचे क्यों जाएगा, तो इसका मतलब अब ये टेंशन कम है बेटे। और यहां पे इस तरफ से नॉर्मल फोर्स भी आएगा, एन आएगा ना नॉर्मल फोर्स। तो इधर से अब नॉर्मल फोर्स भी आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा, ये 20 केजी अगर नीचे जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर भी आएगा, कितना, म्यू एन, आया ना। दीवार पे तुम अपने हाथ को ऐसे नीचे चलाओ तो तुम्हारे हाथ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, और दीवार पे किधर लगेगा, नीचे, एक्शन रिएक्शन, ठीक। सो 20 केजी का तो फ्री बॉडी डायग्राम यही बना दिया। मान लो ये 5 केजी का ब्लॉक आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a1, सो 20 केजी का ब्लॉक भी आगे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन a1, जाएगा ही जाएगा भाई। राइट को तो दोनों एक साथ ही आगे चलेंगे, हमेशा टच में है दोनों, कंस्ट्रेंट। दो ऑब्जेक्ट अगर हमेशा टच में है तो कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में उनका मोशन सेम नहीं होगा, तो इन दोनों का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन सेम आएगा, साथ के साथ ये 20 केजी का नीचे भी जाएगा विद एन एक्सेलरेशन a2। सो 20 केजी वाले ब्लॉक पे एक बार मैं फिर से तुम लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा देता हूं। नीचे की ओर फोर्स है 20g, ऊपर की ओर रस्सी का टेंशन है t, इधर से नॉर्मल फोर्स आ रहा है n, इधर से फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है म्यू n, और ये 20 केजी के ब्लॉक का इस तरफ एक्सेलरेशन है a1 और इस तरफ इसका एक्सेलरेशन मैंने लिया है a2। ये बन गया फोर्स का डायग्राम, वो बन गया एक्सेलरेशन। नाउ न्यूटन के लॉज, राइट साइड एक्सेलरेशन है तो राइट साइड फोर्स माइनस लेफ्ट कुछ नहीं है, सो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 20a1। डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड यानी 200 माइनस t माइनस म्यू n, दैट इज इक्वल टू 20a2। ये तो हो गया 20 केजी ब्लॉक का एनालिसिस। आई बात समझ में? नहीं चलता ब्लॉक तो ना नॉर्मल फोर्स आता ना फ्रिक्शन आता, चला ब्लॉक तो नॉर्मल फोर्स आया तो फ्रिक्शन भी आया, क्योंकि 20 केजी का ब्लॉक तो नीचे जाना चाहता था तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। इतना नोट करो पहले। ऐसे बेटे खूब स्ट्रांग बनना है आपने, धीरे धीरे अपने फंडामेंटल्स बहुत गविष्ट बेटे स्ट्रांग करने हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ IITs। मजाक नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, कमिटमेंट चाहिए आपके एंड से, एक रेगुलरिटी चाहिए आपके एंड से, डेली 6 घंटे एटलीस्ट टाइम देने की। क्वालिटी टाइम दोगे, इन प्रॉब्लम्स पे अच्छे से सोचोगे, पीछे पड़ोगे प्रॉब्लम्स के, दिमाग में तुम्हारे घूमेंगी प्रॉब्लम्स वो सारी, इट्स अ गुड साइन। परेशान होने वाली बात नहीं है, अच्छे बच्चों के दिमाग में चीजें घूमती हैं यार, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो फोर्सेस कैसे क्या, वो सब दिमाग में चलता है। ओके, नोट करो इसको। देखते हैं इधर, ये 5 केजी वाला ब्लॉक आ गया, इस 5 केजी वाले ब्लॉक के साथ ये पुली अटैच आ गई, यहां से रस्सी का टेंशन आ गया टी नीचे, यहां से टेंशन टी आगे आ गया, इसका वेट आ गया 5g, ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स आ गया n, चल तो रहा ही है ये हम देख चुके हैं, तो फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू n, ये n अलग है तो n1 कर दो, ये n ले लिया था ना हमने, n1 कर दो इसको। और क्या फोर्स आएगा इस पे लावण्या बेटे आप बताओ, और फोर्स बोल बेटे। 5 ने 20 को नॉर्मल फोर्स दिया उधर, तो 25 को नॉर्मल फोर्स देगा वापस n, एक्शन रिएक्शन, ये वाला नॉर्मल फोर्स और वो एक्शन रिएक्शन है, दिस इज बाय 5 ऑन 20, दैट इज बाय 20 ऑन 5। 5 ने 20 को फ्रिक्शन ऊपर दिया तो 25 को फ्रिक्शन फोर्स देगा नीचे, म्यू n। और कोई फोर्स रह तो नहीं गया, देख लो, कोई रह तो नहीं गया फोर्स, क्लियर है एकदम। चलो, इसका एक्सेलरेशन है राइट साइड, कितना है इसका एक्सेलरेशन राइट साइड, a1, a2 कहां से a1। वर्टिकल फोर्सेस को कर दो बैलेंस, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन, अब बस न्यूटन के लॉज, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वर्टिकल फोर्स देखो ऊपर की ओर क्या है n1, नीचे की ओर क्या क्या है म्यू n और 50 और t, सो म्यू n
प्लस 50 प्लस टी, ये डाउनवर्ड है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि गौरांग बेटे एक्सेलरेशन है राइट, तो राइट साइड फोर्स माइनस लेफ्ट साइड माइनस दिस, तो क्या आएगा टी माइनस एन माइनस म्यू n1, दिस इज इक्वल टू 5a1। ये 4 इक्वेशंस बनी, 2 उधर 2 इधर, चारों को सॉल्व कर लेना। वो तो कर लोगे घर पे अपने आप पक्का। अब वो ना सिखाना पड़े तुम लोगों को एक एक लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करना, खुद करो। ये क्वेश्चन मार्क करो, आज आप घर पे दोबारा करोगे, मुझे आंसर बताओगे कल। होमवर्क है ये आपका, एक पेज छोड़ दो यहीं पे, पूरा रफली सॉल्व करना, फिर यहाँ पे पूरा फेयर वो आंसर लिखोगे आप, जो भी आंसर आएंगे। सबसे पहले हरनूर तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा मैं, कल एब्सेंट मत हो जाना बेटे। जाओ सर, कल मैं नहीं आ रही। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं हल्का सा और इजी कर देता हूं, चलो इजी करते हैं इसको। ये तो 5 kg का ही ब्लॉक है, ठीक। तरन बेटे करके दिखाना मुझे क्वेश्चन। ये 5 kg का ही ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू वही है बेटे 0.2। ये ब्लॉक का मास m, यहां पे इसको हटा के मैंने एक और पुली लगाई, ये ऐसे नीचे, एक सेकेंड ले आइए बसंत जी दे दिए बेटा, मार्कर ले आओ। यहां पे एक और पुली अटैच करी ऐसे, ये पुली फिक्स है एंड ये बढ़िया हो गया। अब ये रस्सी, ये पुली भी फिक्स है यहां पे, ठीक। अब ये रस्सी, एक ही रस्सी है, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, रस्सी को टेंशन लेने दो। यहां से रस्सी जाएगी ऐसे घूम के, ये रस्सी यहां पे आ गई। आपको बताना है m की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। जैसे ही मैंने कहा ना सिस्टम इज एट रेस्ट, क्वेश्चन इजी हो गया, क्योंकि अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो काव्य बेटे क्या होगा, तो इन दोनों के बीच नॉर्मल फोर्स तो आएगा ही नहीं, है ना। और नॉर्मल फोर्स नहीं तो यहां पे फ्रिक्शन तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए मैं म्यू की वैल्यू भी नहीं दे रहा, है ना। अगर मोशन हो गया तो यहां पे नॉर्मल फोर्स आएगा तो फ्रिक्शन भी आएगा। तो बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। चलो, what should be the value of small m so that system remains at rest? शाबाश अनंतवीर बेटे। What should be the value of small m so that system remains at rest? चलो देखो इधर मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले तो ये ब्लॉक, तो mg की वैल्यू तो t के बराबर आ जाएगी, ठीक। ये 5 kg के ब्लॉक का FBD बनाते हैं। ये 5 kg का ब्लॉक क्या आ रहा है 5/9। यहां से टेंशन T आएगा, यहां से टेंशन T आएगा, इसका वेट आएगा नीचे की ओर 5G, यहां से भी टेंशन T आएगा, ये टेंशन T आएगा, तो यहां से भी तो रस्सी टेंशन देगी इसको T, ओके। 5G आएगा, ग्राउंड से इस पे नॉर्मल फोर्स आएगा N ऊपर की ओर, और कोई यस फ्रिक्शन आएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, फ्रिक्शन अगर मोशन नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन अक्षय बेटे यहां पे आएगा स्मॉल f, स्मॉल f। तुम m की वैल्यू और बड़ी करोगे, स्लाइडिंग की टेंडेंसी और ज्यादा आएगी, फ्रिक्शन यहां पे और बड़ा हो जाएगा। ऐसा करते 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 जैसे ही तुम स्मॉल m की उस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचोगे जहां पे ये सिस्टम बस चलने को तैयार है, उस वक्त ये फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा कितना μn। तो जैसे ही तुमने इसको μn लिखा, इसका मतलब अब जो तुम्हें स्मॉल m मिलेगा वो मैक्सिमम है, सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे नहीं तो मैं स्मॉल f लिखता, आप कहते सर सिस्टम रेस्ट पे है तो स्मॉल f, सिस्टम नाउ बस चलने को तैयार है, स्मॉल m तुम हल्का सा भी और बढ़ाओगे चल पड़ेगा ये, तो इसलिए μn लिया। इससे मुझे अब स्मॉल m की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। नाउ सिस्टम रेस्ट पे है पूरा, तो अपवर्ड फोर्स क्या है n, डाउनवर्ड क्या है t प्लस 5g, है ना। और t की वैल्यू कितनी है स्मॉल mg,
तो ये कितना आ रहा है, स्मॉल mg प्लस 5g, ये n की वैल्यू है, कुछ छूटा तो नहीं, दिस n अप, दिस t n 5g डाउन। राइट साइड क्या है 2t, लेफ्ट साइड क्या है म्यू n, सो 2t इज इक्वल टू क्या आ रहा है म्यू n, सो 2t की वैल्यू क्या है mg, म्यू की वैल्यू क्या है 0.2, n की वैल्यू यहां से आपने निकाली m प्लस 5 टाइम्स g, सो ये स्मॉल g कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2m, दिस इज इक्वल टू 0.2m, 0.2 इंटू 5 हो गया 1.2 को इधर लाओ, 1.8m इज इक्वल टू 1, m कितना आ गया 1 अपॉन, सही किया मैंने 1 अपॉन 1.8, पॉइंट गया 10/18 यानी 5/9, शाबाश, गुड गौरांग बेटे, 5/9 kg आंसर है। ओके नोट करो इसको, चलो 5/9 तुमने पहले आंसर दिया था कि इधर से किसी ने, तुमने दिया था, बस वेरी गुड, दोनों को छोटी छोटी की ट्रिक है। गवेश ने भी सही किया था वैसे, वो कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ कर गए होगे कि नहीं, इक्वेशंस मुझे डायग्राम तो सही दिख रहा था, कर सकते हो बेटे आप में से, आई एम टेलिंग यू, हर कोई नीडेड इज व्हाट पॉजिटिविटी, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे टेस्ट में, हर एक की अपनी स्पीड होती है, कोई स्लो होता है कोई फास्ट, टेंशन नहीं लेनी है, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे सही डायरेक्शन में बस चलता रहे, फास्ट है कोई स्लो है, कोई उसके नंबर ज्यादा है कम है, वो सब फर्क ही ना करो, पूरा ध्यान काम पे दो, पूरे फोकस से काम करो, पूरा ध्यान उस पे दो, तुम्हारे दिमाग में बस हर वक्त वही चीज चले, यार ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये काम करते रहोगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट कॉलेज, डेफिनेटली। बेसिक थोड़ा काम भी खत्म कर लेते हैं, राइट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक तो पढ़ा हमने एंगल ऑफ रिपोज, नाउ राइट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बेसिक थ्योरी है, स्कूल एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो कभी किसी न्यूमेरिकल में भी आ जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है, तो होता क्या है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, देखना है इधर ध्यान से, ये ब्लॉक पड़ा है टेबल पे, ब्लॉक का मास m है, तो नीचे की ओर वेट आएगा इसका mg, ये नॉर्मल फोर्स आएगा n, ठीक है, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया F, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर कितना आएगा स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल F आएगा। अगर मैं इस समय आपसे कहूं कि बताओ ये जो टेबल है, ये जो सरफेस है, ये इस ब्लॉक को कितना नेट फोर्स दे रहा है, तो जीवन बताओ, ये ब्लॉक सॉरी सरफेस इस ब्लॉक को कितना नेट फोर्स दे रहा है, नेट फोर्स, तो दैट इज अंडर रूट n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, नॉर्मल फोर्स किसने दिया सरफेस ने, फ्रिक्शन फोर्स किसने दिया सरफेस ने, उस नेट फोर्स को कहते हैं हम कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट की वजह से आ रहा है ना इसलिए कांटेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फंडामेंटली फोर्सेस चार ही होते हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ये तुम जितने भी फोर्सेस देख रहे हो ग्रेविटी को छोड़ के बाकी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये जो तुम पकड़ के खींच रहे हो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तुम किसी को धक्का मारो खींचो, रस्सी का टेंशन, स्प्रिंग का फोर्स, एयर फ्रिक्शन, बॉयंसी, फ्रिक्शन, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वैसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे इसको नाम दिया कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वो हमारी इजी कम्युनिकेशन के लिए, हम आराम से समझ सके एक दूसरे की बात को। ओके, सो व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, दिस कॉन्टैक्ट फोर्स इज, ये नॉर्मल फोर्स सरफेस ने ही दिया, ये फ्रिक्शन फोर्स सरफेस ने ही दिया, तो ये जो सरफेस है इस ब्लॉक को नेट फोर्स इधर दे रही है, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, F सफिक्स C, C स्टैंड्स फॉर कॉन्टैक्ट। इस कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है फिलहाल, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, 90 डिग्री पे ना, वेक्टर का रूल लगा दो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सुनो, तो ये n आ गया, ये f आ गया, तुमने ये फोर्स और बढ़ाया यहां पे, तो इस वक्त ये एंगल आ रहा है, this angle is let's say some alpha, this is the angle between what, net force exerted by the table from normal force, in fact friction force को हम ऐसे भी कहते हैं, friction force is the component of contact force parallel to the surfaces, normal force is
कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मुझे इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, तो वैसे ही हम फोर्स टेढ़े मेढ़े होते हैं तो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, तो हम इसलिए हमेशा नॉर्मल फ्रिक्शन को अलग ही लेके चलते हैं, अलग अलग। एक्चुअली वो हैं एक फोर्स के कंपोनेंट्स, याद रखना ये बात, एक ही फोर्स है। सरफेस ने ब्लॉक को कितना फोर्स दिया, Fc, उसका कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल, और उसका कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल क्या है, फ्रिक्शन। दैट्स ओके। नाउ कभी क्वेश्चन पूछ देना व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स, ध्यान रखना ये एंगल अल्फा आया, तुम ये अप्लाइड फोर्स और बढ़ाओ तो ये फ्रिक्शन और बढ़ेगा। करते 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 व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग तो ये फ्रिक्शन म्यू एन हो जाएगा। इस वक्त जब ये म्यू एन हो गया, इस वक्त जो कांटेक्ट फोर्स आ रहा है ऐसे एफ सी, इसका जो नॉर्मल के साथ एंगल आ रहा है, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस एंगल लैम्डा, अब ये नहीं कहना एंगल है मैं कुछ भी नाम दूं, अल्फा बीटा गामा लैम्डा कुछ भी दूं, है ना, ये नहीं कहना सर ये तो वेवलेंथ होती है, मतलब ऐसे छोटे बच्चों वाली बातें अब मत करो। मेरा मतलब है मैं फोर्स को ए लिखूं बी लिखूं मेरा मन। सो ये लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, it is the angle between the net contact force and normal force at that moment when the body is on the verge of slipping। उससे पहले कम होगा, क्योंकि जब ये फोर्स तुम कम लगाओगे ये फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो रिजल्टेंट ऐसे नॉर्मल फोर्स की ओर मुड़ेगा। ये मैं वेक्टर्स में पढ़ा चुका हूं, दो फोर्सेज हैं, इनका रिजल्टेंट ये है, मान लो ये फोर्स छोटा होता तो रिजल्टेंट उसकी ओर और मुड़ जाता, ठीक है। सो दिस tan लैम्डा कितना आएगा बेटे, tan लैम्डा दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये म्यू एन है तो ये भी म्यू एन है, तो दिस इज म्यू एन बाय एन, सो एन एन कैंसल, सो लैम्डा कितना आ गया, tan इनवर्स म्यू। आप कहोगे सर एंगल ऑफ रिपोज भी तो यही था भाई, अब न्यूमेरिकली दोनों सेम है, इट्स ओके। अब ये नहीं कहना सर कोई रिलेशन है, नहीं है, वो ये अलग है वो अलग है। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स and normal force when the block is on the verge of slipping, और इसकी वैल्यू आती है tan इनवर्स म्यू एस। कॉन्टैक्ट फोर्स समझ गए, तो कभी भी कोई क्वेश्चन दिखा ना भव्या उसने कहा कॉन्टैक्ट फोर्स, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आए नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, नोट करो सब। तो फ्रिक्शन फोर्स को हम एक नए तरीके से भी अब डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं और उनमें स्लाइडिंग होना चाह रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज component of the contact force parallel to the surfaces। What is friction force? It is the component of this contact force parallel to the surfaces in contact whenever there is a sliding or tendency of sliding between the surfaces। लिख लो इस बात को भी। We can define friction force, we can define friction force as component of contact force, we can define friction force as component of contact force parallel to the surfaces in contact, parallel to the surfaces in contact which opposes the tendency of relative motion, which opposes the tendency of relative motion। सुनो मेरी बात, अब मैं समझा रहा हूं, देखो इधर दो केसेस बनेंगे। पहले जब ये एंगल tan इनवर्स म्यू से कम है, इस दौरान कांटेक्ट फोर्स का नेचर अलग आएगा, और tan इनवर्स म्यू से बड़े एंगल पे नेचर अलग, क्योंकि जब तक इस इंक्लाइन का एंगल ऑफ रिपोज से कम है, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है, मान लो ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है mg,
कॉन्टैक्ट फोर्स ये रहा FC, FC इक्वल टू mg, खत्म काम। मैं 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक नहीं कर रहा, मैं नहीं ब्रेक कर रहा नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन को। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक ही फोर्स के तो कंपोनेंट थे ना, हाँ या ना, कांटेक्ट फोर्स के ही तो कंपोनेंट है ना, तो मत तोड़ो कांटेक्ट फोर्स को। तुम गौर से देखो तो तुम कहोगे यार इस ब्लॉक एम पे दो ही तो फोर्स है, एक धरती खींच रही है इसको mg से और एक ये इंक्लाइन दे रहा है। मत बोलो ना इंक्लाइन सर नॉर्मल दे रहा है फ्रिक्शन, अरे नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट लो कांटेक्ट फोर्स। तो जब तक ये ब्लॉक रेस्ट पे है, जब तक ये इंक्लाइन का एंगल ऑफ रिपोज से कम है, कांटेक्ट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होगा mg के बराबर। तो जब तक ये एंगल कम है, tan इनवर्स म्यू से कम, कांटेक्ट फोर्स विल बी इक्वल टू mg। ये तुम्हें नहीं हजम हो रही ऐसे बात तो ऐसे कर लो, ये रहा इंक्लाइन ऐसे, ये रहा ब्लॉक, तोड़ दो। तुम्हें आदत है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को डील करने की तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आएगा mg कोस थीटा नहीं कॉस थीटा, ये आएगा नॉर्मल फोर्स n, सो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी mg कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ये mg साइन थीटा आएगा, है ना। इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, ब्लॉक इज एट रेस्ट, क्योंकि अभी ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू कितनी आएगी mg साइन थीटा। तो कांटेक्ट फोर्स कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ नॉर्मल फोर्स स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, सॉल्व करो mg आ जाएगा, mg साइन थीटा का स्क्वायर प्लस mg कॉस थीटा का स्क्वायर, mg कॉमन लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो इसका अब क्यों कर रहे हो F और N, आप डायरेक्ट ऐसे बोलो ना, क्या दिक्कत है। आदत पड़ी है आप ऐसे बोलोगे, आदत है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स अब तक हर क्वेश्चन में करते आ रहे, कांटेक्ट फोर्स तो आज ही सीखा हमने, बट अब सीखा है तो समझो ना। आप कह रहे हो यार ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है, दो ही तो फोर्सेस है, ग्रेविटी और इंक्लाइन प्लेन फोर्स दे रहा है। इंक्लाइन प्लेन कितना फोर्स दे रहा है नेट, कांटेक्ट फोर्स। तो इसका मतलब जब तक ये ब्लॉक रेस्ट पर है, जब तक इस इंक्लाइन का एंगल ऑफ रिपोज से कम है, कांटेक्ट फोर्स mg के बराबर होगा और वर्टिकली अप होगा, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा उसका। मैं डायरेक्शन की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अब आ जाओ आगे, अब आगे चलेंगे। मान लो अभी एंगल ऑफ रिपोज से, अब नॉर्मल और फ्रिक्शन अलग अलग डील करो। क्यों अलग अलग डील करें, क्योंकि अब ना इसका मोशन हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको अलग अलग डील, पहले तो क्या था रेस्ट पे था तो मैंने सीधे बोला फोर्सेस बैलेंस कर दो। अब ये मूव कर रहा है, तो अब इस डायरेक्शन में mg cos थीटा आएगा। नॉर्मल फोर्स तो अभी भी उतना ही होगा, उतना इन द सेंस वो नहीं कि वैल्यू उतनी होगी, mg cos थीटा होगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे cos थीटा छोटा होता जाएगा, मतलब नॉर्मल फोर्स घटता जा रहा है, ठीक है। बट नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला वही होगा, मतलब वैल्यू वही होगी mg cos थीटा के बराबर। अच्छा, अब क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स यहां पे कितना लगेगा म्यू एन, दैट इज म्यू mg cos थीटा लगेगा। जब तक स्लाइडिंग नहीं हो रही थी फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर था, अभी स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन म्यू एन है। अब कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा बेटे, अब कांटेक्ट फोर्स आएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस म्यू एन का स्क्वायर। ये n और ये म्यू एन की वैल्यू बाद में डाल दूंगा मैं, यहां से n को कॉमन ले जाओ बाहर, एन स्क्वायर बाहर n आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट, n की वैल्यू कितनी है mg cos थीटा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसका मतलब जब तक ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू mg के बराबर आएगी, एंड वंस इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, कांटेक्ट फोर्स ये रहा। और अब तुम जैसे जैसे थीटा एंगल को इंक्रीज करते जाओगे, cos थीटा घटता जाएगा, एंड व्हेन यू गो टू थीटा इक्वल टू 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0, यानी अब ये cos कर्व जाएगा। cos कर्व जैसे 0 से 90 में ऐसे जाता है ना, तो वैसे ये cos कर्व ऐसे जाके ये खत्म। 90 डिग्री पे तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना। 90 डिग्री पे क्या हुआ तरन, 90 डिग्री एंगल कर दोगे तो ये ब्लॉक तो अब चुपचाप mg फोर्स से नीचे गिर जाएगा, दीवार से कोई नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ही नहीं है। तुम एक ब्लॉक को लेके दीवार से टच करा के गिरा दो, फ्रिक्शन क्यों आएगा भाई, नॉर्मल फोर्स ही नहीं है। ओके, ये ग्राफ बनेगा, पहले कांस्टेंट
जब तक एंगल ऑफ रिपोज से कम है, फिर कॉस कर्व जैसा, ये कॉस थीटा जैसा। ओके तरन, पक्का बेटे, नोट कर लो। तो ये है कहानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इन सब चीजों की। अनंतवीर यार, अकेले अकेले तुम खा रहे हो, क्या खा रहे हो बेटे? हाँ कल टेस्ट है, कोई दिक्कत? फ्रिक्शन चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज करो, एक्सक्लूसिवली फ्रिक्शन का। एक ऑनलाइन टेस्ट भी अपलोड करूंगा 3-4 दिन में फ्रिक्शन का, है ना। ऑनलाइन टेस्ट के तो नंबर किसी को पता ही नहीं चलते, खाली आपको पता है, मुझे पता है ना। अपना सीक्रेट रखो पास में, मेरे नंबर कितने आए इस बार वो दूंगा, ABCD ऑप्शन वाला, मजा आता है ना खेलने में। ए ठीक लग रहा है, ए टिक मारते हैं, है ना। न्यूमेरिक वाले तुम लोग तंग हुए थे थोड़ा सा ना, पूरा सॉल्व, बट वो दूंगा मैं न्यूमेरिक वाले भी, ताकि पूरा सॉल्व करके आंसर निकालो। तो कल क्लास में फ्रिक्शन टेस्ट होगा आप लोगों का। फ्रिक्शन के जो भी 3-4 लेक्चर हैं अच्छे से, हरनूर क्या हुआ बेटे, ना रखे टेस्ट? नहीं रखेंगे, है ना। सो कल फ्रिक्शन का टेस्ट होगा, अच्छे से करना। फिर आप ही लोगों से कॉपी चेक करवाऊंगा शफल करके, तो देख लेना, एक दूसरे से बात कर लेना कि कॉपी चेकिंग ठीक से हो जाए। अच्छा, राइट, नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विद अप्लाइड फोर्स। वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, अनंतवीर यार कुछ बोलते नहीं हो यार, बात किया करो, माइक चल नहीं रहा सही से। देखो कुछ बोलते ही नहीं हो, मैं बोलता हूँ थोड़ा हिलते डुलते हो, उसके बाद फिर शांत बैठ जाते हो, बात ही नहीं कर रहे, मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम। सर माइक नॉट लो सर, पावर कट, माइक नॉट वर्किंग, कितना बढ़िया। तुम ठहर जाओ, तुम कल आओ, मैं देखता हूँ तुमको। राइट, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विद अप्लाइड फोर्स। नोट्स अच्छे से बनाना अनंतवीर बेटे। ये ब्लॉक मास कैपिटल M, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा स्मॉल f इधर। ठीक, बहुत बेसिक सी चीज है। अब तुम लोगों ने इतने इतने अच्छे क्वेश्चन कर लिए तो कुछ भी नहीं है। जब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होगा इस केस में। व्हेन द ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ब्लॉक, तब मत ये बोला करो सर फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, तब थोड़ा होता है, देख चुके हैं। तब तो हम मानते हैं दोनों एक साथ चल रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर फ्रिक्शन फोर्स, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। ये तो आसान है, एक ही ब्लॉक है, रेस्ट पे पड़ा है, नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे। तो अब अगर मैं इस स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स का वेरिएशन दिखाऊं विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स स्मॉल f, और इस बार मैं मान के चल रहा हूं म्यू s और म्यू k अलग है, म्यू s और म्यू k अलग है। ठीक, तो ये फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ पहले ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। जितना फोर्स तुम अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शन आएगा। इस केस में हमेशा ऐसे मत बोलना सर बॉडी रेस्ट पे है तो जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही फ्रिक्शन, व्हेन बॉडी इज प्लेस्ड ओवर अनदर बॉडी तब ऐसा नहीं था, हम देख चुके हैं। खैर एनीवेज, ये बढ़ता जाएगा। कब तक ये बढ़ता जाएगा? जब तक अपनी लिमिट पे नहीं आ जाता। एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? म्यू एस इंटू एन। अब इसके बाद अगर तुमने अप्लाइड फोर्स को और बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स को और बढ़ाया, तो ये बॉडी चल पड़ेगी, चल पड़ेगी तो अब फ्रिक्शन फोर्स हल्का सा ड्रॉप कर जाएगा, म्यू के एन हो जाएगा। तो ये हल्का सा हम ये ड्रॉप दिखाएंगे और उसके बाद इट बिकम्स कांस्टेंट। ये जो हल्का सा ड्रॉप हो गया वो इसलिए क्योंकि म्यू के म्यू एस से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू के एन। स्कूल एग्जाम के लिए तुम जब भी पढ़ोगे फ्रिक्शन, या तो एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा ब्लॉक ओवर ब्लॉक का, सिंपल सा, 3 ब्लॉक वगैरह वाला नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, या व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन डिक्रीज फ्रिक्शन, इंक्रीज। वो थ्योरी वाली चीजें एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ लोगे, बुक भी मैं बता दूंगा वो थ्योरी वाली चीजों के लिए, वो हो जाएगा आराम से क्लियर। एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के, ड्रॉबैक, बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो उन सब के लिए आई एम टेलिंग यू फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होती है।
घिसे पिटे वही क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर से, बस 7-8 चीजें वो करी एंड काम खत्म। इसको नोट करो। यस बेटे। हाँ, व्हील्स पर रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो आगे रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे हम। कम लगता है काफी फ्रिक्शन, इसीलिए तो व्हील्स वगैरह यूज करते हैं। तुम कार बनाना, एक टायर उसके रेक्टेंगुलर शेप में बनाना। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये ब्लॉक 5 kg का, ये ब्लॉक 3 kg का, ये फोर्स F लगाया, म्यू की वैल्यू 0.5 हर जगह है। 3 और 5 के बीच भी म्यू 0.5 है, 5 और ग्राउंड के बीच भी म्यू 0.5 है। ठीक, ये पीछे पुली अटैच कर दी ऐसे, अब मजा आएगा। ठीक, अब सवाल है ये फोर्स हम कितना लगाएं सो दैट द मोशन विल जस्ट स्टार्ट। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स F सो दैट द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। कुछ देर तक मूव नहीं करेंगे, ठीक है। म्यू हर जगह पे 0.5 है, यहां भी यहां भी। What should be the applied force F so that the blocks just start moving। ध्यान देना पड़ता है बेटा इन सब में। देखो इधर, what will happen is, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको आसान करके दिया है, क्योंकि आप क्या बोलोगे कि when the system is just about to move। अब गौर से मेरी बात सुनो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बट लगेंगे 15 मिनट। सो अगर मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे बताओ फोर्स सो दैट ये सिस्टम जब चलने वाला है जस्ट, तो आप कहोगे ठीक है जी, चलने वाला है तो इसका मतलब फ्रिक्शन तो लिमिट पे लग रहा होगा। एंड जाहिर सी बात है अल्टीमेटली 3 इधर जाएगा, तो 3 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट। ठीक है, तो ये फोर्स F आएगा, ये रस्सी में टेंशन T आएगा, और ये फोर्स इधर आएगा 15 न्यूटन। लिमिट तो निकाल ही ली होगी आपने, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 40। यहाँ पे नॉर्मल कितना है 8G इंटू 0.5, 40। ये सिस्टम अभी चला नहीं है, चलने वाला है जस्ट, तो इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T प्लस 15। अच्छा, ये 15 न्यूटन इधर, तो ये 15 न्यूटन इधर, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन है। ये टेंशन T इधर, तो सेम टेंशन T यहां से इधर, और ये फ्रिक्शन फोर्स इधर, क्योंकि अल्टीमेटली 5 kg का ब्लॉक जब राइट को भागेगा तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। कितना फ्रिक्शन लगेगा, 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन। सो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी 55। सो F कितना आ जाएगा, 70। डन। तो जब तुम इस पे 70 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, देन द सिस्टम विल जस्ट बी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। ठीक है सात्विक, 70 से हल्का सा फोर्स बड़ा करोगे चलेगा। क्या डाउट है बोटो बेटे? अरे बेटा ये T की वैल्यू डाल ना 55, यहाँ पे T की वैल्यू 50। देख इस वक्त ये दोनों ब्लॉक चलने को तैयार हैं, क्यों? क्योंकि मैंने फ्रिक्शन दोनों जगह पे लिमिटिंग लिया है। दोनों बेटे तरन बातें नहीं, दोनों जगह पे फ्रिक्शन लिमिटिंग लिया है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 30 है, 30 इंटू 0.5 15 न्यूटन। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 8G 80 है, 80 इंटू 0.5 40 न्यूटन। सिस्टम इज जस्ट अबाउट टू मूव बट स्टिल एट रेस्ट, तो इसलिए F इज इक्वल टू दिस प्लस दिस एंड T इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। बस आ गया आंसर 70। नोट करो इसको पहले। एक्सेलरेशन नहीं लेना, अभी सिस्टम रेस्ट पर है। अब मान लो यही फोर्स मैंने आपसे कहा 70 न्यूटन से बड़ा है, फिर काव्या क्या करोगे बेटे? फिर आप लिखोगे F माइनस T माइनस 15 इज 3A, T माइनस 15 माइनस 40 इज 5A। क्योंकि ये बात तो क्लियर है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, रस्सी से बंधे हैं। तो ये 3 kg अगर आगे जाएगा A से, तो ये जाएगा राइट को A से, है ना। तो 70 न्यूटन आंसर है। अब जरा एक काम करते हैं,
जरा देखते हैं जब ये अप्लाइड फोर्स 0 से 70 तक गया तो यहां और यहां फ्रिक्शन फोर्सेस में क्या क्या चेंजेस आए। यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। क्वेश्चन हो गया। और जेई मेन लेवल तक ऐसे ही क्वेश्चन है, इससे आसान बल्कि आप सबकी रीच में होगा, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, रिटेंशन भी चाहिए 2 साल के सिलेबस का। और कुछ नहीं है, अपने प्रोसेस पे ध्यान दो बस। कंटेंट देखने लगोगे प्रेशर में आओ। प्रोसेस प्रोसेस क्या है? वही 5 घंटे 6 घंटे। किसी दिन मूड नहीं है, चलो 4 घंटे से ही थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये नहीं आज महाराज का मूड नहीं है, आज हम आराम करेंगे, आज क्लासेस भी खराब कर देंगे और पूरा दिन पढ़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अरे किसी दिन चलो, होता है, हर दिन है, ह्यूमन बीइंग है हम, मूड्स अप एंड डाउन होता है, तो चलो 3-4 घंटे पढ़ लिया। ये नहीं कि अब 2 दिन हफ्ते भर के लिए ब्रेक हुआ पड़ा है, वो होने फिर नुकसान है। एनीवेज अब देखते हैं 0 से 70 न्यूटन तक अगर मैं इस फोर्स को ग्रेजुअली लेके जाऊंगा तो इन 2 जगहों पर फ्रिक्शन फोर्स में कैसे चेंज आएगा। यू विल गेट इंटरेस्टिंग थिंग, स्पेशली हेयर 5 और ग्राउंड के बीच। यस बेटे। ना 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 ना, फ्रिक्शन आएगी, तुरंत आएगी। सुनो, टेंशन नहीं आएगी रस्सी में। अब मैं बताता हूं, सुनते चलो, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। 5 केजी और ग्राउंड के बीच देखना फ्रिक्शन बदलेगा डायरेक्शन वाइज। अभी किधर है? लेफ्ट। आप देखना शुरू में राइट को होगा ये, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग दिस, आप ध्यान से। ये तो क्लियर है ना तरन बेटे? पक्का? ओके, आगे चलूं? ठीक है, थैंक यू बेटे। अब देखो इधर ध्यान से। शुरू में मैंने क्या किया, ये 3 केजी का ब्लॉक है बच्चे, ये 5 केजी का ब्लॉक है। 2 मिनट के लिए मान लो पीछे रस्सी नहीं है, 2 मिनट के लिए रस्सी नहीं है पीछे। तुमने इस पे फोर्स लगाया खाली 1 न्यूटन का, ठीक। क्या होगा? ये 3 और 5 केजी के ब्लॉक, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आपको पता ही है। ये फोर्स लगाया हमने 1 न्यूटन, मोशन तो होना नहीं है, वो तो देख ही चुके हैं, 70 न्यूटन पे जाके मोशन शुरू होगा, है ना। तो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे कितना? 1 न्यूटन। एक्शन रिएक्शन, इस पे फ्रिक्शन पीछे क्या आएगा? 1 न्यूटन। तो ग्राउंड से भी फ्रिक्शन आएगा 1 न्यूटन। रस्सी है ही नहीं, 2 मिनट आप सोचो तो। 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे मोशन तो नहीं होगा ना, मोशन तो नहीं होगा। ये 3 केजी और 5 केजी का ब्लॉक रखा है, तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, देयर इज नो मोशन। तो फिर रस्सी का क्या काम है पीछे? ये वही जो उस दिन मैं बात बता रहा था, घर पे तुम अपने बेड को खींच रहे हो बड़े जोर से, चल रहा नहीं है, पीछे रस्सी बांध दो, रस्सी में टेंशन आएगा ही नहीं। रस्सी में टेंशन कब आएगा? जब तुम्हारा फोर्स फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाएगा, चलने को तैयार होगा, तब रस्सी रोकेगी उसको। पहले रस्सी क्यों रोकेगी? कल भी बताया मैंने। तो इसलिए इस केस में 1 न्यूटन पे अभी रस्सी के टेंशन का कोई काम ही नहीं है वहां रस्सी। ना भी होती तो क्या कर लेती? ये क्या मैंने बोला? ना भी होती तो क्या कर लेती रस्सी? ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो यहां पे इस रस्सी में टेंशन फोर्स इज 0 अप टू सर्टेन अप्लाइड फोर्स। कितना होगा वो अप्लाइड फोर्स? 15। वेरी गुड, 15 न्यूटन। ये फोर्स तुम 1 तो 1 तो 1 तो 1, 15 तक यही खेल चलेगा। 15 न्यूटन तक रस्सी कोई रोल प्ले नहीं करेगी। ये 15, ये 15, ये 15, ये 15। गौर करना 5 केजी ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन, और अभी जो क्वेश्चन किया था वहां पे डायरेक्शन दो। अल्टीमेटली 5 केजी ब्लॉक किधर चलेगा? राइट। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। बट अभी फ्रिक्शन किधर है? देखो, राइट। अब तुमने जैसे ही फोर्स को किया 16, अब ये फ्रिक्शन तो अब 15 न्यूटन लिमिट पे आ चुका है। फ्रिक्शन कहां कम होना शुरू हो जाएगा प्रमेयर? यस, 5 और ग्राउंड। अब सुनो, अब रस्सी एक्टिव हो जाएगी, रस्सी का टेंशन आ जाएगा 1। मोशन तो है नहीं ना, फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड। 16 न्यूटन इधर है तो 16 उधर भी होना चाहिए। ये रस्सी का टेंशन 1, तो ये रस्सी का टेंशन कितना? 1। फ्रिक्शन बेचारा स्टैटिक, सेल्फ एडजस्टेबल है। इसने देखा 15 था तो 15 लगा। अब 15 और -1, अब इस 5 केजी ब्लॉक की 14 न्यूटन की टेंडेंसी है, ये घट के कितना हो जाएगा? 14। अब जैसे जैसे तुम ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, ग्राउंड और 5 के बीच फ्रिक्शन घटता जाएगा। 30 न्यूटन तक ऐसा चलेगा, अगले 15 न्यूटन तक। ये बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। फ्रिक्शन गया।
भाई ये और ये आपस में बैलेंस कर गए, फ्रिक्शन को क्या पड़ी आने की, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, समझदार है, तभी आएगा जब जरूरत है। तो मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा क्रिएट करके दे सकता था आपको कि बताओ मैं इस पे क्या फोर्स लगाऊं सो दैट 5 और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन ना आए। 30 न्यूटन, 30 न्यूटन फोर्स लगाने पर यहां फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, बट आपका दिमाग के काफी सारे न्यूरॉन्स की हेल्प चाहते हैं, आप देना नहीं चाहते, आप उन्हें एंगेज रखना चाहते हो अलग। सो पावरफुल योर ब्रेन इज, आप नहीं चाहते यूज करना उसको ढंग से। आप और भी जहान में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपकी, गेम खेलना है, टाइम वेस्ट कर, वेले बैठे रहना है, इतना बड़ा काम है, वेले बैठे रहना है, ऐसे ही ना काम ना धाम, बस पड़े हैं, है ना। अब आगे आओ, अब हमने फोर्स किया जैसे ही 30 से 31, ये टेंशन हो गया कितना 16, तो ये टेंशन भी कितना हो गया 16। अब इस 5 kg ब्लॉक की नेट मोशन की टेंडेंसी आ गई राइट, वो 16 बड़ा है 15 से, अब फ्रिक्शन आ जाएगा पीछे और अब ये काम चलेगा अगले 40 न्यूटन तक, क्योंकि यहां पे लिमिट 40 है ना। तो ये जब पहुंचेगा 70 पे, ये पहुंच जाएगा 55, ये भी पहुंच जाएगा 55, ये पहुंच जाएगा 40, दैट्स ऑल, मोशन हो जाएगा शुरू। समझ में आई बात कि नहीं। ये घर पे अपने आप 2-3 डायग्राम बना लेना 3 केसेस, एक इसको लेना 15 न्यूटन से कम, एक 15 और 30 के बीच, एक 30 से बड़ा। 3 केसेस आए ना। जब तक ये 15 न्यूटन से कम है इस पे फ्रिक्शन राइट को था, जब ये 15 से 30 के बीच है इस पे फ्रिक्शन राइट को ही घट रहा था, 30 न्यूटन से बड़े होने पे लेफ्ट को आ गया और बढ़ता गया। इज दिस ओके? अपने आप से लिख लो जो भी लिखना है, नोट करो, अभी अभी बनाओ, घर पे तो बनाओगे नहीं, बिजी लोग हो तुम लोग, फिर घर पे वेले भी तो बैठना है। अभी बनाओ तीनों केसेस। अप्लाइड फोर्स 15 से कम लिखो, व्हेन एफ इज लेस देन 15, फिर लिखो 15 लेस देन एफ लेस देन 30, फिर लिखो एफ ग्रेटर देन 30। तीनों केसेस के ये वाले डायग्राम बनाओ, फोर्सेस दिखाओ और कोई भी वैल्यू उठा लो। एफ लेस देन 15 में 0 से 15 के बीच कोई भी वैल्यू उठा लो, तुम्हारा मन। 15 से 30 के बीच कोई भी वैल्यू ले लो, 30 से बड़ी कोई भी वैल्यू। तीनों केसेस दिखाओ अक्षय बेटे, फिर घर जाओ, करो विनायक। क्लास होगी, क्लास में मैं नहीं तो टेस्ट भी दो ना, फ्रिक्शन तैयारी करो आज पूरी। ओके बेटे।